तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए पैरेललोग्राम। माने वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा जो काइट और पैरेललोग्राम दोनों की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो इसमें देख लें कि जैसे इसको सपोज करिए करते हैं, तो जो काइट है, तो काइट के लिए हमें क्या नीड होती है कि काइट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो काइट की जो प्रॉपर्टीज है क्या है, टू पेयर्स ऑफ। काइट में क्या होता है, तो इन काइट टू पेयर्स ऑफ adjacent sides are equal। माने इसमें कितने की जरूरत होती है हमें, टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। माने ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, माने उसमें कितने भी पेयर्स हो लेकिन टू पेयर्स हो जाए, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए, तो टू पेयर्स इसके लिए चाहिए। तो कम से कम एटलीस्ट टू पेयर्स जो है एडजेसेंट साइड्स के इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा, और दूसरा और किसको वेरीफाई करें, पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या है, पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। माने टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, टू पेयर्स ऑफ opposite sides are equal, opposite sides are equal and parallel, equal भी होते हैं और पैरेलल भी होती है। तो जब इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो भाई इन दोनों को फुलफिल करने वाला कौन सा है, किसको हम देखें, तो इसमें जो है रोम्बस की अगर प्रॉपर्टी देखें, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब इक्वल होती हैं तो इसका मतलब टू पेयर्स ऑफ काइट का भी मिल जाएगा, उसमें फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसमें टू पेयर्स चाहिए, इसके लिए काइट के लिए चाहिए, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वो उसको फुलफिल कर देगा। और पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि अपोजिट साइड्स उसके इक्वल हो जाएंगी, माने ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, जिसका मतलब उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस in rhombus all sides are equal, and parallel भी राइट कर सकते हैं या आर इक्वल, सफिशियंट है। तो सिंस रोम्बस, माने ये जो रोम्बस है, रोम्बस फुलफिल्स the properties of a kite and a parallel। माने सिंस रोम्बस fulfill the properties of a kite and a parallelogram,
parallelogram, therefore माने व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल विल बी rhombus. Quadrilateral will be rhombus. माने वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, rhombus होगा. that is both a kite and a parallelogram. A kite and a parallelogram. ये आपका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए रेक्टेंगल. जो काइट और रेक्टेंगल दोनों, ऐसा कोई है क्या? तो कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए रेक्टेंगल, कि वो काइट भी हो और रेक्टेंगल भी हो. तो काइट मीन्स हो गया एडजेसेंट साइड्स. कैसे हो जाए? एडजेसेंट साइड, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए. और एंड रेक्टेंगल के लिए क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ईच एंगल इज 90 डिग्री, माने ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाए. तो इसके लिए आपका है कि ईच एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तो उसको कौन फुलफिल करेगा? तो उसको फिल करेगा कौन? स्क्वायर. तो यहां पर जो सॉल्व करेंगे या आंसर देंगे तो कौन सा हो जाएगा? देखिए काइट के लिए, जो काइट है, काइट में क्या है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, माने ये इक्वल होते हैं. इसका हो गया. और जो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या है? तो रेक्टेंगल माने अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल and each angle is 90 डिग्री. माने ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो भाई ईच एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए. तो रोम्बस तो नहीं हो सकता है, रोम्बस नहीं हो सकता है, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है. रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है. तो ईच एंगल 90 डिग्री का और किस में होता है? स्क्वायर में. किस में होता है? स्क्वायर में. तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उसकी सभी साइड्स इक्वल होते हैं. तो सिंस इन स्क्वायर all sides are equal and each angle is 90 डिग्री. माने 90 डिग्री होता है ईच एंगल. तो सिंस इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, so can there be quadrilateral? So square is a quadrilateral that is both
that is both a kite and a rectangle माने इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर इट will fulfill the properties of a kite and a rectangle, माने काइट और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। माने सो देयरफॉर या सिंस इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर इट विल फुलफिल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट एंड ए रेक्टेंगल। सो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड ए रेक्टेंगल। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इज एवरी काइट अ रोम्बस? क्या हर एक काइट रोम्बस होती है? तो काइट में देखिए क्या होता है। तो अगर इसको हम करना स्टार्ट करें तो काइट आपकी क्या है? एवरी काइट माने काइट क्या है? टू in kite, two pairs of adjacent sides are equal। भाई इसको हम कंपेयर करा लें काइट से और रोम्बस से, फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं। तो काइट में क्या है? तो इन काइट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, माने ये होना चाहिए इसके लिए। काइट में कहा गया कि एवरी काइट ए रोम्बस, और रोम्बस में क्या होता है? तो रोम्बस में देखें, रोम्बस क्या है? तो रोम्बस में है तो इन रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है। मीन्स क्या हो जाएगा? इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स इक्वल हो गए। और क्या होता है? 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड 4 पेयर्स, कितने पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के? 4 पेयर्स। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। माने इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड 4 पेयर्स ऑफ, जो 4 पेयर्स होते हैं इसके एडजेसेंट साइड्स के, 4 पेयर्स होते हैं, वो सभी इक्वल होते हैं। 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसमें ओनली 2 पेयर्स होते हैं इक्वल, माने इसमें क्या है? इन काइट 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो भाई जैसे रोम्बस है तो रोम्बस, एवरी रोम्बस इज ए काइट, एवरी रोम्बस तो काइट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल तो निकल ही आएंगे। 4 पेयर्स होते हैं तो 2 साइड्स उसके हो जाएंगे, तो वो एक काइट बन जाएगा, उसकी जो प्रॉपर्टी को फुलफिल कर लेगा। लेकिन एवरी काइट रोम्बस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी को, तो सिंस अ काइट cannot
fill cannot fill the a kite cannot fill the properties of every rhombus को जो है फिल नहीं कर सकता है। तो सिंस a kite cannot fulfill the properties of every rhombus means every kite, यहां पर a kite कह दें या every kite कर दें, यहां पर जिसे आपने कह दिया कि since every kite cannot fill the properties of every rhombus, so every kite is not a rhombus. So every kite is not a rhombus. So every kite is not a rhombus, but every rhombus is a kite. तो every kite is not a rhombus, यही आपका आंसर हो गया।